तेषा बुभुत्सा अपि का। यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं बल्कि चेतना को झकझोर देने वाला अंतिम प्रहार है। यह उस क्षण में उठता है जब साधक ने सुन लिया कि संसार मिथ्या है, अज्ञान स्वयं में कोई ठोस सत्ता नहीं रखता, जो शेष है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध आत्मा है। तब गुरु पूछता है, अब तुम्हारे लिए जानने की कौन सी इच्छा बची है। यह प्रश्न उत्तर नहीं मांगता, यह प्रश्न ही उत्तर को भंग कर देता है। आज का युवा जानने की दौड़ में डिग्रियां, स्किल्स, जानकारी, अपडेट्स और अनगिनत सूचनाएं, हर जगह एक ही आग्रह है, और जानो और सीखो और आगे बढ़ो। यह प्रयास आवश्यक भी है, पर अंतिम बिंदु यह है कि जिज्ञासा स्वयं एक बोझ बन जाती है। हम सोचते हैं जितना अधिक जानेंगे उतने ही पूर्ण हो जाएंगे, पर भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है, वही बुभुत्सा, जानने की इच्छा जो कभी समाप्त नहीं थी। यह श्लोक हमें गहरी दिशा देता है। क्या यह संभव है जिसे हम जानना चाहते हैं वह पहले से ही हमारे भीतर है? यदि आत्मा ही सत्य है, हम ही आत्मा है, तो फिर जानने की इच्छा किसके लिए है? यह इच्छा केवल उसी मैं के लिए है जो स्वयं, जो अधूरा है, सीमित है, बंधा हुआ मानता है। तब तक यह धारणा बनी रहती है, तब तक अज्ञान की खोज भी एक बंधन बन जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम सीखना छोड़ दें, जीवन से भाग जाएं। इसका अर्थ यह है कि सीखते हुए भीतर ये समझ बनाए कि हमारा मूल स्वरूप पहले से ही पूर्ण है। तब ज्ञान साधन बनता है, पहचान नहीं। तब हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि समझ को गहरा करने के लिए सीखते हैं। युवा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बाहर की दुनिया में सक्रिय रहना, भीतर स्थिर करना। जब वह संतुलन आता है, तब मैं जानूंगा तो पूरा हो जाऊंगा की धारणा टूट जाती है। तब ज्ञान का भार हल्का हो जाता है, जीवन एक सहज यात्रा बन जाता है। अंततः यह प्रश्न हमें वहीं ले जाता है जहाँ कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, जहाँ जानने की इच्छा समाप्त होती है, वही सच्ची समझ जन्म लेती है। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे पाने के लिए हम बाहर दौड़ते हैं, पहले से हमारे भीतर मौन के रूप में उपस्थित है। धन्यवाद।